जिंदगी में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1, किसी व्यक्ति को अगर आप ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दूसरा, यदि आप डिप्रेशन और टेंशन में हैं और आप उसे तुरंत ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने कमरे की पूरी सफाई कर डालो। ऐसा करने से आपके दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होगा और आपको खुशी का एहसास होगा। और तीसरा, नकारात्मक सोच रखने से आप बहुत जल्दी मानसिक और फिर शारीरिक तौर पे बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक सोच को तुरंत कचरे में डाल दो। गाइस, ये अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको कैसे लगे? दुनिया के बेहद शक्तिशाली लोगों की ये बातें आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शेक्सपियर, दूसरों की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि आप खेल जीत सकते हो लेकिन जोखिम यह है कि आप निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए उस व्यक्ति को खो दोगे। नेपोलियन, दुनिया बहुत पीड़ित है और पिछड़ भी रही है, बुरे लोगों की हिंसा के कारण नहीं बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण। आइंस्टाइन, मैं उन सभी लोगों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना किया। अभी मैं जो यह हूं उन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि अब वो सब चीजें मैं खुद कर पा रहा हूं। उसके बाद लास्ट में स्वामी विवेकानंद, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने मेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मेसी को 305 करोड़ रुपए फी और 250 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। पर सवाल यह है कि मेसी को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पीएसजी ने 8,32,000 मेसी के नाम की जर्सियां बेच डाली, जिससे क्लब को 781 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि पीएसजी इतना बड़ा ऑफर या इतने सारे पैसे मेसी को क्यों देना चाहती थी। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल के किस तरह से ज्यादा माल आपको बेच देती हैं, इसका एक और एग्जांपल सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कंपनियां क्या करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या क्वांटिटी का पैक निकाल देती हैं, जैसे कि स्मॉल पैक, मीडियम पैक, लार्ज पैक। इससे ज्यादातर लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन सा पैक खरीदूं, मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मजे की बात यह भी है कि कंपनियां स्मॉल पैक और लार्ज पैक के बीच में प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती। इससे अधिकतर लोग लार्ज पैक ही खरीदते हैं। ऐसा करके कंपनियां कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा लेती हैं और उन्हें ज्यादा माल बेच देती हैं। इस तरह के इफेक्ट को डिकोय इफेक्ट कहा जाता है। गाइस, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में नोवा प्लैनेट भी है, जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।